आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद हो। आज देखो आप सबों के सामने खड़ी है और पैरालाइज का अटैक आ चुका था। हालेलुया। पहली शुरुआत सर दर्द से हुई थी, फिर उसको वॉमिटिंग हुई थी, उल्टियाँ हुई थी और लास्ट संडे उस कारण से वो आ नहीं सकी। हालेलुया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मुझे पैरालाइज का अटैक है और ऐसी कुछ चीज़ मेरे साथ हो सकती है करके। लेकिन देखो प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। हालेलुया। विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी एडमिट करना, परमेश्वर ने कितनी बड़ी अलौकिक चंगाई दी है। तो उसको चलने को नहीं हो रहा था, एक साइड पूरा सुन पड़ चुका था। ओके, और मेरे पास वीडियो भी है, देखो दिखाएगी। तो मतलब उसको चलने को नहीं हो रहा था पूरी रीति से, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि वो घर में जोर जोर से बोल रही थी कि यीशु मुझे चंगा करेगा। अगर उसके जगह पर कोई और दूसरा रहता तो सडनली डर के मारे वो तो आधा हॉस्पिटल में चला जाता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, यश ने मुझे वीडियो सेंड किए। उस वीडियो में सिस्टर यही बोल रही थी कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आमीन। तो देखो प्रभु कितना जीवित है। हालेलुया। अगर पैरालाइज का अटैक आ जाता है तो कम से कम 15 दिन या 1 मंथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। हालेलुया। आप सबको पता है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पैरालाइज का अटैक आ चुका था, लेकिन सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया। तो आप देख सकते हो तो आपके सामने चलेगी भी जस्ट। हालेलुया। परमेश्वर कितना जीवित है। अगर हम विश्वास करते हैं तो बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। और इनके डैड को कुछ साल पहले पैरालाइज टाइप हो चुका था, तो हजारों रुपए गए थे हॉस्पिटल में। हालेलुया। तो हजारों के ऊपर गए थे और फिर वो ऑपरेशन, फिर वो सारी बातें हो चुकी थी। लेकिन देखो प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा और घोषणा के द्वारा आज जीवित गवाही आप सामने देखते हैं। आमीन। सारी धन्यवाद यीशु मसीह को। आज माझ्याकडे तुम्ही सांगा। अंकल को क्या हुआ था, पैरालाइज का अटैक आ चुका था। हालेलुया। एक आप जो है अभी उन्होंने गोलियां खाई थी और उसका रिएक्शन हो चुका था और उस वजह से
एक आंख बाहर आ चुका था और पूरा पैरालाइज का मुंह पर हो चुका था। हालेलुया। तो देखो प्रभु कितना जीवित है, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां चर्च में दे रहा है कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कितने बड़े बड़े कामों को करता है। तो देखो उनके हाथ में थोड़ा सा वो बात आपको दिखाई दे रही होगी, एक टेस्टमनी के लिए प्रभु ने वो रखा है। हालेलुया। तो देखो पैरालाइज के अटैक से यीशु मसीह ने पूरी रीति से चंगा किया, वो आपके सामने है और परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया। तो इससे हम प्रभु के नाम को बातें ना करें। जब गवाही चालू होती है अपने बच्चों को आप संभाल के रखें, वो एक दूसरे से बात ना करें या कुछ ऐसा ना है। एक काम करें, संडे स्कूल के जितने भी बच्चे आप आ सकते हैं, संडे स्कूल टीचर जल्दी जल्दी आप आ जाइए। जितने भी बच्चे आप भेज सकते हैं बाहर। शाम हो जाए। हो जाएगा। डॉक्टर ने इलाज जब यहाँ बीपीआई चेक किया 190 हो गया। डॉक्टर का बोला गोली चालू कर दीजिए, जब लागू हो जाएगा तो मैं आकर उसकी कर लेकिन नार्को का 128 आ गया कि डॉक्टर ने फोन किया, बोला एक घंटे बाद फोन करता है। डॉक्टर ने 1 घंटे बाद फोन किया, मैं एक कल 7 से 8 बजे तक आ जाना आपके पास हो जाएगा। फिर सुबह मैं 6 तारीख को मैं जा रहा था, फिर वापस चेक किया कि कितना हुआ 158 रुपया। मैं बोला ठीक है चलता हूँ डॉक्टर के पास। वहाँ गया, डॉक्टर आया, नर्स चेक किया, 157 हुआ, बोला नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बोला मैं चेक कर, डॉक्टर वापस चेक किया 152 हुआ। डॉक्टर ने बोला क्या करना अभी, मतलब आप ऑपरेशन करिए, आप ऑपरेशन करिए। और मैं 4 बजे चालू का 5 बजे खत्म किया। उसके बाद फिर प्रार्थना में चालू किया, तब तक ऑपरेशन नहीं हुआ। तब तो प्रार्थना में करते रह गया। तो धन्यवाद देते हैं, ऑपरेशन हो गया, कोई तकलीफ नहीं, आराम से 2 बजे छुट्टी दिया, करते गया आराम से। आवाज़ नहीं आ रहेगा तो मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूँ उन्होंने क्या गवाही दी। इन माता जी का मोती बिंदु का ऑपरेशन करना था, तो 2-3 बार वो लोग डॉक्टर के पास गए, पर उनका बीपी हाई होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप मैं गोलियाँ चालू करता हूँ तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग क्या ऑपरेशन कर पाएंगे। और जब गोलियाँ दी उसके बाद 128 उनका बीपी हो गया। और जब दूसरे दिन वो जब जा रहे थे तो उनका बीपी फिर से हाई हो गया, 158 हो गया।
जब नर्स ने चेक किया, जब डॉक्टर ने चेक किया तब 157 हुआ, और एक बार फिर से उन्होंने चेक किया तो 152 हुआ। तो डॉक्टर ने इनको पूछा कि क्या करना है या नहीं करना है। तो इन्होंने उनको बोला कि आप काम करो, आप ऑपरेशन कर दो, जो होगा हम देखेंगे। और जब ऑपरेशन का जब दिन आया, मतलब दूसरे दिन जब सुबह 4 बजे भाई प्रार्थना में बैठे, 4 से 5 उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद वो लेकर गए, और लेकर जाते समय जब ऑपरेशन हो रहा था तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने दया की और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया, अच्छे से हुआ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। और किसी की गवाही है? ओके, तो आज पहली बार मैं आया हूँ, ऐसा कहने वाले आप खड़े हो सकते हैं की मैं पहिली बार इस चर्च में आया हूँ, मी पहिल्यांदा या चर्च मध्ये आले आहे असं बोलणारे आपण उभे राहू शकता, तुम्ही उभे राहा। मी विनंती करतो मागे पीछे जितने भी लोग हैं आप बातें ना करें। तो आइए जोरदार तालियों के द्वारा इनका हम स्वागत करेंगे। क्राइस्ट फॉर यूनिवर्सल मिनिस्ट्री की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। देखिए ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म आपको ब्रदर अजित दे देंगे। तो इस पे आपका नाम, आपका पता और आपकी जो भी प्रार्थना है वो आप लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए निरंतर दुआ कर सकें। हालेलुया। तो आइए इस समय हम केवल हाथ बढ़ाएंगे, छोटी से हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर ने इन्हें लाया है, तो परमेश्वर इन्हें जरूर ब्लेस करेगा। आइए हम अपने दाएं हाथ को परमेश्वर की ओर उठाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। भाई बहनों को परमेश्वर आपके भवन में लाया है प्रभु, आपकी योजनाएं थी, इससे प्रभु ये आज प्रभु परमेश्वर एक जीवन में आप जो कार्य करना चाहते हैं आप जरूर करने वाले में विश्वास करता हूं। प्रभु इन्होंने प्रभु आपको नहीं चुना, तो आपने इन्हें चुना है, मैं विश्वास करता हूँ, और इनके हर एक कामों को आप पूरा करने वाले में विश्वास करता हूँ। आज इस भवन में आए हैं, आज वचनों के द्वारा इनसे आप बातें करें, और प्रभु सारी परमेश्वर इच्छाएं आप पूरी करने वाले में विश्वास करें। सारा आदर में मान करो आपको यीशु के नाम से हम मांगते हुए अच्छा पिता। आइए एक बार जोरदार ताली दीजिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, जितने भी बच्चे हैं आप उनको बाहर संडे स्कूल में लेके जा सकते हैं। अभी वचन का समय है, तो आप एक दूसरे से बातें ना करें, अपने मोबाइल को हम साइलेंट रख देंगे और वचन की ओर हम ध्यान देंगे। हालेलुया। तो आइए समय है वचनों की ओर जाने का। हमारे बीच में मास्टर सूरज है, आइए जोरदार तालियां उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक बार फिर से परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह वो क्या करता है, बड़े बड़े काम करता है, और आज हमने देखा है जो दिनों से सीमा है। हालेलुया। उसका जो वीडियो आप देखोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे कि वो कैसे चल रही थी और आज वो कैसी है। हालेलुया। आपने देखा वीडियो, हालेलुया, उसके बेटे ने लिखा था, मैं और सोचा था कि देखो करके वो कैसे चल रही है। लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है उसके जीवन में, और अंकल के भी जीवन में वैसा ही काम हुआ। हालेलुया। पैरालाइज का सिचुएशन हुआ। हालेलुया। और पिताजी का भी हम लोग का 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले क्या एक्सीडेंट हुआ था, उनका भी क्रैक बताया था, तो वो भी ठीक हो चुका है। हालेलुया। वो भी पूरी रीति से ठीक हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, जो विश्वास करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल सब विश्वास के ऊपर आधारित है। हालेलुया। जितना भी बाइबल में चमत्कार हुआ है, जो बड़े बड़े काम हुए हैं, वो सब विश्वास के आधारित पर हुआ है। और आज हम लोग जो भी विश्वास करेंगे उसी के अनुसार हमारे जीवन में हम लोग क्या करेंगे, अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। और आज का टॉपिक भी वैसे ही है, जो गवाही हम लोग ने सुना है उसी के अनुसार, उसी के ऊपर एक टॉपिक है मेरा। हालेलुया।
और ये होने से पहले ही टॉपिक तय था कि संडे को ये बताया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोलेंगे, मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बाइबल नहीं हो सुने, 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, कितने तक? 12 तक पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे घेर चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी खड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे वे अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज है क्या लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी को कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस प्रकार पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं किया। हालेलुया। सुना आपने सबने? हालेलुया। हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं? टॉपिक कौन सा है? लकवे के रोगी के बारे में। हालेलुया। और आज गवाही भी बहुत सारी वैसे ही थी, लकवे के ऊपर ही थी, और मुझे नहीं पता था कि आज ये गवाही होगी करके, नहीं ऐसा होगा। हालेलुया। यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे एक लकवे के रोगी के बारे में, परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है, उसके जीवन में कैसे बड़ा काम किया। हालेलुया। तो बाइबल में जो लिखा है वो काल्पनिक कथा नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल में जो लिखा है वो काल्पनिक कथा नहीं कि उनके कोई भी लिखे, लेकिन ये सच्ची घटना है जो हो चुकी है। हालेलुया। तो बाइबल में जो जो बातें लिखी है ये सब कुछ हो चुका है और आने वाले दिनों में भी होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आने वाले दिनों के बारे में भी लिखा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि लकवे के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। लकवे का रोगी मतलब जिसे चलना नहीं आता, उसका शरीर शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति। हालेलुया। और ऐसा लिखा यहाँ पर, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। हालेलुया। कौन आया? कई दिन के बाद यीशु मसीह आया कहाँ पर? कफरनहूम में। और सुना गया कि वो घर में, यहाँ पर देखे कोई भी आता जाता होगा उसके ऊपर ना देखे, कोई भी आएगा बैठेगा चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा काम है सुनना और मेरे तरफ देखना। हालेलुया। क्योंकि जो यहाँ से बताया जाता है वो हमारे जीवन के लिए क्या उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि कई दिन के बाद, हालेलुया, वो फिर कफरनहूम में आया। कौन? यीशु मसीह आया और सुना गया कि वो घर में है। इसमें है, घर में है। हालेलुया। ये घर है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। कौन सुना रहा था वचन? यीशु मसीह। हालेलुया। एक गांव में आया, एक नगर में आया बहुत दिन के बाद, और उस नगर के एक घर में वो क्या ठहर गया। और वहां पर हम देखते कि वो वहां पर घर में बैठकर वहां पर
वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। जैसे आज मैं आपको सुना रहा हूं वचन बाइबल का, वैसे ही उन दिनों में यीशु मसीह उस नगर में आकर घर में क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। किसको? दीवारों को। हालेलुया। किसको सुना रहा था? बोल रहे दीवारों को, बोल रहे दीवारों को कैसे सुना होगा? लोगों को सुना रहा था। दीवार सुनेगा क्या? मैं यहाँ दीवार के ऊपर करके सुनाऊंगा तो दीवार सुन सकता है क्या? क्योंकि वो क्या है? उसमें जान नहीं है। आप में क्या है? जान है। हालेलुया। आप सुन सकते हो, आप मान सकते हो, चल सकते हो। हालेलुया। यहाँ पर वहां पर ऐसा था कि उस घर में इतनी भीड़ हो गई थी, पूरा घर लोगों से भर गया था। क्या सुनने के लिए? वचन सुनने के लिए। यहाँ पर क्लियर लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हालेलुया। पूरा घर भर गया था लोगों से। हालेलुया। जिस घर में परमेश्वर खुद यीशु मसीह आ गए थे। हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति उस घर में वो क्या थे? लोग इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। और हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि घर में तो जमा हो गए, लेकिन घर के बाहर भी जगह नहीं थी, द्वार पर भी। मतलब घर में भी इकट्ठा लोग थे बहुत, और बाहर भी लोग क्या थे? इकट्ठा थे। और हमें पता है कि बाइबल हमें बताती है कि जहां जहां यीशु मसीह थे वहां उनके पीछे हजारों से लोग जाते थे। हालेलुया। आपको पता होगा कि हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, और जहां जहां यीशु ठहरता था वहां भीड़ होती थी। और इस जगह पर, इस नगर में, इस घर में भी यीशु मसीह आए थे। और हम देखते कि वहां पर भी चारों तरफ लोग इकट्ठा हुए थे, सारी भीड़ जमा हुई थी। और हेडलाइन हम लोगों ने क्या पढ़ा? लकवे के रोगी को चंगा करना। आगे ऐसा लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को क्या कर रहे थे? 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। आप सभी को पता है यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे बड़े बड़े चमत्कार करते थे। बाइबल हमें बताते हैं कि यीशु मसीह जहां पर जाते थे बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे, लोग ठीक हो जाते थे उनके विश्वास के द्वारा। और उन लकवे रोगी को भी पता था कि यीशु मसीह इस नगर में आने वाला है, इस घर में आने वाला है, इस स्थान पर आने वाला है, वो आता है वहां पर। हालेलुया। तो लकवे के रोगी ने क्या किया था? उसके दोस्त होंगे वो 4 जन, जो 4 जन उसे उठाकर लेकर आए थे। हालेलुया। मोबाइल साइलेंस करके। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लकवे के रोगी को 4 जन क्या कर रहे थे? उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे थे। हालेलुया। क्यों लेकर आ रहे थे? कि वो ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु मसीह के द्वारा लंगड़े चलते, बहरे सुनते, गूंगे क्या होते हैं? बोलते, और मुर्दे भी जिलाए जाते। क्योंकि हम लोग को पता है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। लाजर को क्या किया था? 4 दिन लाजर मरा था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही शब्द के द्वारा लाजर को जिंदा किया था। और उन लोगों को पता था कि यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे बड़े बड़े चमत्कार होते थे। और उन लोगों ने क्या किया था? उसके दोस्त होंगे, वो 4 जन जो भी होंगे, उसके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, या जो भी आजू बाजू वाले नेबर्स होंगे, उस लकवे को यीशु मसीह के तरफ ला रहे थे उठाकर। क्योंकि लकवा चल नहीं सकता था, लकवे का जो रोगी था चल नहीं पाता था, उसे उठाकर के लेकर आना पड़ता था। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि 4 जन उसे उठाकर ला रहे थे। कहां पर? उस घर में जहां पर यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा 4 में लिखा है, परंतु जब वो भीड़ के कारण, हालेलुया, क्या लिखा है? परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। देखिए, जो सीधा मार्ग था कहां पर? घर में जाने का, घर में घुसने का जो सीधा मार्ग था, वो तो मार्ग पूरी रीति से क्या हो गया था? ब्लॉक हो गया था। क्यों? क्योंकि लोग इतना इकट्ठा हुए थे, इतना भीड़ थी लोगों की कि द्वार पर भी जगह नहीं थी। अंदर तो जगह नहीं थी, लेकिन दरवाजे के बाहर भी लोगों की इतनी भीड़ थी कि लकवे के रोगी को कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा? ऊपर से, छत से। हालेलुया। भीड़ सामने थी, लकवे के रोगी को एक इच्छा है, वो 4 जन को एक इच्छा है कि कैसे भी इस व्यक्ति को यीशु मसीह तक पहुंचाना है।
हालेलुया। यीशु मसीह के पास लेकर जाना है, क्योंकि यीशु मसीह जब उसके पास आएगा, छुएगा या जो भी करेगा, वो लकवे का रोगी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और वो चल पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे ये पता था, आपको ये पता है कि उनके भीतर, उनके सामने एक बड़ी मुसीबत थी। कौन सी मुसीबत थी? भीड़। सीधे मार्ग से वो आ नहीं सकते थे यीशु मसीह के पास, सीधे मार्ग से वो नहीं आ सकते थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी उनके सामने थी कि वो नहीं आ पाते थे। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। हालेलुया। कैसे भी करके आज यीशु मसीह से क्या करना है? मुलाकात करना है। कैसे भी उस घर में हमें घुसना ही है, क्योंकि उस घर में कौन आया है? यीशु मसीह आया है। और उस घर में जब यीशु मसीह आया है, तो जो भी लोग किसी भी बीमारी में ग्रसित क्यों ना हो, उस घर में जाने के बाद, यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के बाद, वो व्यक्ति ठीक होना ही है। हालेलुया। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जो रास्ता कठिन था। हालेलुया। दूसरा रास्ता आसान नहीं था। दरवाजे से कोई भी आ सकता है, दरवाजे से किसी को भी ला सकता है। आप किसी व्यक्ति को उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाओ, आप में भी ताकत होनी चाहिए किसी को उठाने के लिए। हालेलुया। एक व्यक्ति को उठाने के लिए भी ताकत होनी चाहिए, सीधे रास्ते लेकर आने के लिए भी। लेकिन उन लोगों ने छत पर उठाकर लेकर गए। हालेलुया। वो 4 जन के पास भी देखो, हालेलुया, कितना समर्पित थे लोग उस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। जो व्यक्ति जो ग्रसित था, लकवे से ग्रसित था, उससे कैसे भी यीशु मसीह तक पहुंचाना है। हालेलुया। कैसे भी वहां तक लेकर जाना है, कैसे भी उस घर में उन्हें उसे पहुंचाना है, उन लोगों का काम था। हालेलुया। आज भी कई साल पुराने आप प्रभु में नहीं थे, कोई ना कोई वो 4 जन होंगे जिन लोगों ने आपको यीशु मसीह के पास लेकर आए। कोई 5 साल पहले आए होंगे, कोई 10 साल पहले आए होंगे, कोई 8 दिन पहले आए होंगे। हालेलुया। ना कोई रास्ता होगा, जो 4 जन होंगे ना आपके जीवन में, जिन्होंने यीशु मसीह का रास्ता आपको दिखाया, यीशु मसीह तक लेकर आए। हालेलुया। उन लोगों को भूलना नहीं कभी। हालेलुया। आज हम लोग देखते कि लकवे के रोगी को वो 4 जन उठाकर छत पर, हालेलुया, आपको कहेंगे या मुझे कहेंगे, किसी व्यक्ति को उठाकर छत से क्या करो, अंदर भेजो, आप क्या करेंगे या मैं क्या करूंगा? पहले क्या सोचेंगे हम लोग, क्या जरूरत है? भीड़ खत्म होने के बाद देखेंगे सही रास्ते से हम लोग कर जाएंगे, क्यों छत पर चढ़ेंगे, उसको उठाएंगे। कुछ हुआ हम लोग बहुत सारी बातें सोचते, लेकिन इन लोगों ने नहीं सोचा। इन लोगों का काम था इस लकवे के व्यक्ति को क्या करना है, यीशु मसीह के पास लेकर जाना है। कैसे भी लेकर जाना है, कठिन रास्ता होगा तो भी उस रास्ते से क्या करूंगा हम लोग उससे क्या करेंगे, लेकर जाएंगे और लटकाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, हालेलुया, पड़ा था, लेटा था, हालेलुया, वैसे उस खाट को छत पर लेकर गए। हालेलुया। वैसे उस खाट को क्या किया, छत पर लेकर गए। छत के जो भी हो वो सब कुछ निकाल कर उसको अंदर लटकाया। हालेलुया। क्या क्या मेहनत की होगी उसने, उन लोगों ने लटकाने के लिए। क्या ऐसे ही लटक गया क्या खाट? उसे रस्सी से बांधा होगा। हालेलुया। बहुत मेहनत की उन्होंने। हालेलुया। बहुत मेहनत करने के बाद उसको उन 4 लोगों ने क्या किया, अंदर धीरे 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 करके यीशु मसीह के पास क्या कर दिया, लटका दिया। हालेलुया। बहुत क्या ना, मेहनत करने के बाद, हालेलुया, आपके भी जीवन में, मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग पीछे होते जो मसीह के लोग होते, आपके पीछे भी बहुत मेहनत करते। हालेलुया। उन लोगों ने उसे छत में भेजने के लिए, अंदर भेजने के लिए इतनी मेहनत की। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास भी आपके लिए, हमारे लिए, हालेलुया, है ना, परमेश्वर के जो सेवक है, परमेश्वर के जो लोग हैं, अपने कलीसिया के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। आपको पता है, दिन रात प्रार्थना करना, कभी भी 1 बजे 2 बजे कॉल करो, कभी उठाओ। हालेलुया। मुझे तो कॉल ऐसा आता है कि तुम कॉल करो, क्या करो, गली में तो पूछो मैं बिजी हूँ करके, तो क्या कह रहे हैं कि तुम कॉल करो, जब तुम फ्री होंगे तो तुम कॉल करो। ऐसे बहुत सारे बातें होती है जो पास्टर्स होते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, जो अपने लोगों के लिए मेहनत करते हैं। और इन लोगों ने क्या किया था, उस लकवे के रोगी के लिए मेहनत की थी, सब कुछ किया, छत पर लेकर गए और लटका दिया नीचे। और आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है,
यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हालेलुया, क्या किया? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या देखकर? विश्वास। विश्वास। हालेलुया। पहला याद रखना घर था, हालेलुया। दूसरी बात थी देख, और तीसरी बात है यहाँ पर विश्वास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनको कहा, हे पुत्र, क्या ना, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां पर बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। जो शास्त्री फरीसी लोग थे, हालेलुया, वो ज्ञानी बहुत थे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं था उनको। जो व्यक्ति लकवे की बीमारी को, उस व्यक्ति को कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए, वो खुद परमेश्वर है, हालेलुया। वो खुद परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। शास्त्री लोगों ने नहीं पहचाना था, और वो कह रहे कि ये कौन है ऐसा कहने वाला कि तेरे पाप क्षमा हुए? वो अधिकार केवल परमेश्वर का है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जो बोलने वाला है वो खुद परमेश्वर है, हालेलुया। उन्हें ये नहीं पता जो बोलने वाला है वही परमेश्वर है और वही सब कुछ करने वाला है, हालेलुया। लेकिन वो नहीं जान पाते थे वहां पर। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? आगे लिखा है 10 में, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हालेलुया। हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हालेलुया। और हमने भी नहीं देखा 2 दिन पहले वो कैसे चल रही थी और आज कैसे चल रही है, हालेलुया। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। लकवे का रोगी जो अटैक आने के बाद, पैरालाइज अटैक आने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हालेलुया। सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सभी बड़े ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, सबको पता है कि लकवे के जो अटैक आने के बाद हॉस्पिटल पकड़ना पड़ता है, हालेलुया। लेकिन जिसका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, जिसका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, हालेलुया, इसे केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जरूरत है, जो बड़े बड़े काम करता है। और परमेश्वर ने दिखाया कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, देख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं, हालेलुया। तुझे भले पैरालाइज का अटैक आया क्यों ना हो, लेकिन तेरे अंदर राई के समान विश्वास होगा ना, तो तू बड़े बड़े पहाड़ को भी हटा सकता है। आज सोचने वाला वचन नहीं है, आज प्रोत्साहित करने वाला वचन है। इस वजह से आज हमेशा सोचने वाला रहता है कि तुम सुधरो, तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम पाप मत करो, तुम गलत मत देखो, है ना, बुरी नजर से मत देखो, औरतों को बुरी नजर से मत देखो। अरे वो सामने में रहता है, ये क्यों बता रहे यार, ये तो जिंदगी है। हम लोग बाहर जाने के बाद हमें देखना ही है, गलत नजर से देखना ही है औरतों को, हालेलुया, ये करना ही है, आदत ही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये मत करो। इसलिए हमेशा हर संडे यही रहता है सोचने वाला कि तुम सुधर जाओ, तुम वो मत करो। लेकिन आज ये वचन नहीं है, आज सबके मुंह पर हंसी है, लेकिन हर संडे सबका मुंह उतरा हुआ रहता है। अरे पास्टर क्यों ऐसा कह रहे यार, पाप तो करना हमारा जन्म सिद्ध, कहो, पाप करना हमारा जन्म सिद्ध नहीं है। बाइबल कहती है कि वो गलत बात है। बुरी नजर से भी देखने के लिए बाइबल क्या है ना, अलाउ नहीं करता, हालेलुया। जो आपके साथ एक दी है वही आपके लिए काफी है।
हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से जो मिली है आपको वही काफी है, और उसके साथ ही विश्वासियों से रहना है, बाकी के सब रहने हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे कि लकवे के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। देखिए ये बात जो लगातार स्टार्टिंग से हम लोग ने देखा कि लकवे के रोगी को पता चला कि यीशु मसीह इस नगर में आने वाला, उस घर में आने वाला है। उन लोगों ने तैयारी की क्या करने के लिए? उस घर में जाने के लिए। आवाज बंद। उस घर के लिए वो क्या तैयार हो गए कि हाँ आज उस घर में क्या होने वाला है? यीशु मसीह उतरने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, और कुछ तो बड़ा काम होने वाला है। कहाँ पर? घर में। कहाँ पर? घर में। घर में। घर में। दो घर में। इस घर में। हालेलुया। ध्यान से सुनो, उत्तम। यहाँ पर देखो, कहाँ पर? लकवे के रोगी को पता चला कि घर में यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। घर का क्या हो गया? चर्च। वहां पर उस जमाने में घर में यीशु मसीह आए। कफरनहूम में एक घर था, उस घर में यीशु मसीह उतरे। वहां लोगों को वचन बता रहे थे, यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, और लोगों को पता चला, लकवे के रोगी को पता चला कि इस घर में आज यीशु मसीह आने वाला है, और कैसे भी मुझे लेकर चलो दोस्तों, आज मुझे ठीक होना है। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे वहां पर चंगा करेगा। मेरा विश्वास है, बड़ा विश्वास की जरूरत नहीं है, छोटा विश्वास भी होगा तो परमेश्वर कहता है कि राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास होगा ना, तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। और उस लकवे के रोगी ने वही विश्वास रख के उस घर में आने की कोशिश की, लेकिन उस घर में इतनी भीड़ के कारण, हालेलुया, इतनी भीड़ थी उस घर में सीधे मार्ग से आने के लिए उसे रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। हालेलुया। आज भी हर एतवार मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस घर में यीशु मसीह आते हैं। हर एतवार इस घर में आपके आने से पहले उसकी उपस्थिति होती है। आप आने से पहले, आप घर में निकलने से पहले वो आकर यहाँ पर आपका इंतजार करता है कि कब मेरा बेटे बेटियां आएंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ और उसके द्वारा मैं उनके जीवन में काम कर सकूँ। हालेलुया। और आज जो कलीसिया, जो घर है परमेश्वर का, जो हर एतवार यहाँ पर आता है, लेकिन आपको आने के लिए कई बार ये आपको मुसीबत तय करनी पड़ती। हालेलुया। चर्च में आने के लिए, हालेलुया, ये आपके बीच में आ जाता है। हालेलुया। किस किस को आती है ऐसी भीड़? अभी गवाही सुनी, सिस्टर की गवाही सुनी आप लोगों ने कि चर्च आने के लिए कोई तो मुझे रोकते, उनको लगता है कि मैं चर्च ना आऊं। हालेलुया। मनुष्य नहीं कभी सोचता वैसा, मनुष्य कभी नहीं सोचता। सिस्टर ने गवाही दी, हाँ शैतान सोचता है। मनुष्य के पीछे जो बैठा है, मनुष्य के पीछे जो काम करता है, वो सोचता है कि तुम कलीसिया ना जाओ। हालेलुया। मनुष्य तो क्या है ना, सारा व्यक्ति। शैतान क्या करता है? उसके द्वारा काम करता है। हालेलुया। उसके द्वारा कार्य करता है। उस सिस्टर को क्या करते हैं कि आने के लिए नहीं आना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। लेकिन शैतान काम करता है आपके जीवन में कि हाँ आप चर्च ना जाए, लेकिन ऐसी भीड़ आपके जीवन में बहुत सारी हो सकती है। आपका काम हो सकता है, हालेलुया, है ना, जो आपको रुकाता है चर्च जाने के लिए। एतवार को बीच में आपके रिश्तेदार आते होंगे, 11 साढ़े 11 बजे आपके रिश्तेदार आएंगे। कभी नहीं आते, साल भर नहीं आएंगे या महीना भर नहीं आएंगे, लेकिन संडे के टाइम बराबर आएंगे। हालेलुया। आपको रुकाने की उनकी तो इच्छा नहीं होती ऐसा कुछ रुकाने की, उनका भी कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जो पीछे जो शैतान, जो अंधकार की बातें ना, वो सोचता है कि आप एतवार ना जाओ, 4 एतवार आप ना जाए, आप घर में बैठे,
ये क्या होता है, ऐसी भीड़ हमारे बीच में आ जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं? ऐसी भीड़ आपके सामने के आने के बाद जो आपका काम होगा, आपका कोई सीरियस कुछ भी बातें होंगे, कोई आपके रिश्तेदार आते होंगे, तब आपके मुंह से कौन सी बातें निकलेंगी? यहाँ पर इस लकवे का जो रोगी था, वो उसने ऐसा नहीं सोचा कि भीड़ है, भीड़ के कारण मैं नहीं जा सकता, चलो प्लीज से क्या करेंगे, हम लोग घर पर जाएंगे। भीड़ है, घर के बाहर भी भीड़ है, हम लोग जा नहीं सकते। या 4 व्यक्ति जो थे, उस व्यक्ति को नहीं कहा यार इतना भीड़ है, तुझे कैसे लेकर जाओ हम लोग। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, कठिन रास्ता अपनाया। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, भले आपके रिश्तेदार एतवार 11 साढ़े 11 बजे भी आते होंगे ना, तो आपको कठिन रास्ता अपनाना पड़ेगा। कौन सा कठिन रास्ता? उनको निराश करना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर को निराश नहीं करना चाहिए। हालेलुया। रिश्तेदार, मैं नहीं कहना चाहता हूँ रिश्तेदारों के बीच में जो भी हो, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा, हालेलुया, सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जो है, उसे निराश नहीं होना चाहिए। जो एतवार हमें दिया है, हालेलुया, परमेश्वर ने कि तुझे मेरे पास आना है, उसी को देना है। हालेलुया। हम लोग जो आप हमेशा बताते हैं ना काम के बारे में, कि बड़े बड़े काम होते, आपको झूठ लगता होगा, बड़े बड़े काम होते हम लोग के, हम लोग डायरेक्टली बोलते कि संडे तुम लाख भी देंगे ना हम लोग को, तो भी नहीं आएंगे। तो जो सामने वाले बोलते ना, ये कैसे दोगे? हालेलुया। और एतवार को ही काम होता है, क्या होता है? एतवार को ही छुट्टी होने के कारण काम होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं कि काम ही नहीं करना है, तुम कितने भी पैसे दे, लेकिन हम लोग नहीं आएंगे। तुम्हारे पैसों से ज्यादा हमें क्या दिया है? पैसों को कोई नहीं छोड़ता। आपको 50,000 60,000 का काम आएगा, किसको पसंद नहीं है 50-60,000 लेने के लिए? 1-2 दिन में, 3 दिन में पसंद है क्या? 2-3 दिन में लेने के लिए 50-60,000 किसको पसंद है? सबको पसंद होगा ना। 50-60,000 2 दिन में मिलने के लिए, अरे 3 महीने का मिल रहा है आपको, एक संडे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 महीने का तो मिल रहा है ना। 20-20 हज़ार बोलेंगे तो 3 महीना हमारा निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको कह रहा था, जब हम लोग रोज पकड़ेंगे ना और इसको छोड़ेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा हमारे जीवन में। लेकिन हम लोग इसको पकड़ेंगे और उसको छोड़ेंगे ना, तो साथ क्या उससे ज्यादा हम लोग को काम मिलते जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। बाकी की सब वस्तु तुम्हें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन पहले उसको स्थान दो। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? भीड़ के तरफ देखा नहीं, इन्होंने लोगों की तरफ देखा नहीं, वो रास्ता सीधा रास्ता है उसको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता अपनाया। छत से क्या किया? लटकाया लकवे के रोगी को, और वो विश्वास देखकर, उनका विश्वास देखकर, उस लकवे के रोगी का विश्वास देखकर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। तीसरी बात हम क्या सीख रहे कि विश्वास। हालेलुया। उन्होंने सब पार किया, भीड़ को पार किया। जो सामने यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जो भीड़ सामने आ रही थी, उस भीड़ को उन्होंने पार किया। हालेलुया। और भीड़ को पार करने के बाद आखिरकार उनका यीशु मसीह से मुलाकात हुई, और यीशु मसीह ने तुरंत देखकर क्या किया? तेरे विश्वास ने, हालेलुया, तेरे विश्वास ने, या तेरे विश्वास ने, या सबके विश्वास में आपको कह रहा हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। जब परमेश्वर कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए, आगे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह के सामने वो मुलाकात होने के बाद, वो जो लकवे का रोगी है, उसके पाप क्षमा होने के बाद वो लकवे का रोगी ठीक हो गया। आगे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पर 9 में ऐसा लिखा है, यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिसने तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल चला गया। हालेलुया। देखो इतने साल से वो बीमार होगा, या जो भी लकवे का रोगी तुरंत ठीक नहीं होता है ना। साल भर लगता होगा, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, कई बार 2 साल,
लगता होगा, वो भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक शब्द परमेश्वर के मुंह से एक शब्द निकला कि क्या कर, उठ और अपनी खाट को उठाकर घर चला जा। हालेलुया। क्या कर, घर चला जा। और तुरंत वो लकवे का रोगी क्या हो गया, उठा, अपनी खाट को उठाया और घर को चला गया। हालेलुया। यहाँ पर आज मैं और आपको परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चमत्कार को हमें देखना है। हालेलुया। हमें उस बातों से उठना है जहाँ पर आज हम लोग बैठे होंगे, लेटे होंगे। वो व्यक्ति उस खाट के ऊपर लेटा था, काफी महीनों से होंगे, सालों से लेटा होगा। आज भी हमारा जीवन ऐसे उस लकवे के समान लेटा होगा। कुछ भी हम लोग कर नहीं पा रहे, कुछ शक्ति नहीं है, कुछ ताकत नहीं है हमारे जीवन में, कुछ भी रास्ता नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके भीतर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कमजोरी होगी, ताकत नहीं होगा, आप उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपके भीतर जो आत्मा है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बड़े-बड़े कामों को देख सकता है। आपके भीतर जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा काम आपके जीवन में और परिवार में आप देखोगे। हालेलुया। देखोगे। 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था? ट्रेन से पुणे से मैं प्रार्थना करके आ रहा था। हालेलुया। क्या करके? प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना करके आ रहा था। कुर्ला स्टेशन पे बारिश थी, ट्रेन आया और मैं सोचा कि भागकर ट्रेन को पकड़ूं। हालेलुया। और जैसे मैं भागकर ट्रेन को पकड़ने के लिए गया, इतने जोर से मैं गिर गया वहां पर। स्लिप इतने जोर से हो गया ना कि मेरे दोनों पैर ऊपर और मैं इस भाग पर क्या हो गया। हालेलुया। तो आज का वचन आपको समझ में आया ना कि क्या है? कलीसिया जाना बहुत जरूरी है। जो 4 एतवार 5 एतवार दिया है परमेश्वर ने, वहां पर जो परमेश्वर आपको इंतजार करता है, आपको जाना बहुत जरूरी है। फिर बाद में आपके समूह भीड़ आएगी, जो आपके समूह, आपके जो संसारिक जीवन की भीड़ होंगी, जो भी होंगी, आपको उसको पार करके विश्वास से इंटर करना है। तब जाके आपके जीवन में आप काम को देखेंगे। 101% आप काम को देखेंगे क्योंकि परमेश्वर काम करता है, वो निराश नहीं करता। परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर आपको देता है। भले समय लग सकता है, लेकिन उत्तर देने से वो क्या पीछे नहीं हटता, उत्तर देता है। समय लगेगा लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए हालेलुया। 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 तालियां बजाएं आपने। हम तालियां बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए वो कम है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए क्या है? कम है। हम जितने भी तालियां बजाएंगे वो कम है। हालेलुया। भाई आप अपने जगह पर हम लोग खड़े हो जाएंगे इस समय।